Hello dear student, today we have discussed about class 4th English chapter 8 Sport Laurels. Sport Laurels जो चैप्टर का नाम आपका है, इसका मतलब होता है खेल पुरस्कार. तो चलिए अभी हम अपने चैप्टर पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज़ मेनी राइजिंग स्टार्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हु मेड अस प्राउड मेनी टाइम्स. इसका मतलब है इंडिया हैज़ मेनी राइजिंग स्टार. इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे उगते हुए सितारे हैं इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ऑफ स्पोर्ट्स, खेल में, हु मेड अस प्राउड मेनी टाइम, जो हमें हर बार गौरवान्वित करते हैं, मतलब हमें प्राउड फील कराते हैं. इंडिया के पास ऐसे स्पोर्ट्स चैम्पियंस हैं, ऐसे ही राइजिंग स्टार्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं. दे हैव शोड their best in different game that required great strength and fitness. वे क्या करते हैं, वे इन जो गेम्स हैं, अलग अलग जो गेम्स हैं, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रदर्शित करते हैं. और दैट रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फिटनेस. अगर इसके लिए उन्हें क्या रिक्वायर्ड होता है, एक ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ही अच्छी, तो इसके लिए हमें क्या हो, बहुत ही मजबूत और बहुत ही फिट होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है. दे हैव कॉइन्ड देयर नेम्स इवन इन द फॉरेन लैंड्स. वे अपने नाम को जो है फॉरेन कंट्रीज, मतलब कि जो विदेशी देश हैं, वहाँ पे भी अपने नाम को दर्ज कराया है. लेट्स मीट सच टू ग्रेट स्पोर्ट स्पिरिट. चलिए हम दो ऐसे महान खेल आत्माओं से मिलते हैं. फर्स्ट क्या है, साइना नेहवाल. अभी हम इसमें साइना नेहवाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. साइना नेहवाल के बारे में आप सभी को पता होगा, वो क्या है, एक बैडमिंटन प्लेयर है. तो चलिए देखते हैं. साइना नेहवाल इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू ब्रिंग होम एन ओलंपिक मेडल. साइना नेहवाल जो है वो पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आई थी. एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव रीच्ड द नंबर एंड रैंक इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग. और जो साइना नेहवाल थी, वो उन्होंने बैडमिंटन विश्व महासंघ रैंकिंग में प्रथम भारतीय महिला की संख्या और स्थान प्राप्त की थी. साइना वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1990 इन हिशर, हरियाणा. साइना नेहवाल को जो जन्म हुआ था वो 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिशर में हुआ था. वाइल सी वॉज स्टिल यंग, जब वे छोटी थी, साइना बिकम अ ब्राउन बेल्ट चैंपियन इन कराटे. तो साइना क्या थी, वे एक ब्राउन बेल्ट चैंपियन थी कराटे में. इट वॉज ओनली व्हेन द फैमिली मूव्ड टू हैदराबाद दैट शी बिगेन टू टेक अ सीरियस इंटरेस्ट इन बैडमिंटन. इट वॉज ओनली, यह केवल द फैमिली मूव टू हैदराबाद, जब उनकी फैमिली ने हैदराबाद मूव किया, मतलब वो लोग हैदराबाद चले गए हैं, दैट सी बिगेन टू टेक, तब उन्होंने शुरू किया, मतलब एक सीरियस इंटरेस्ट लिया, गंभीर रूप से वो इंटरेस्टेड थी किसमें, बैडमिंटन में. बैडमिंटन में उन्होंने एक गंभीर इंटरेस्ट लिया. मेकिंग स्पोर्ट्स इन अ कैरियर इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. मेकिंग स्पोर्ट्स मतलब कि एक कैरियर में, खेल में कैरियर बनाने के लिए समर्पण और कड़ी मेहनत बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही ग्रेट डील होती है, मतलब कि एक बड़ा सौदा होता है. साइना's पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड देयर एक्सट्रीमली शी बट टैलेंटेड डॉटर. साइना के जो माता पिता थे, वे हमेशा ही अपने बेहद ही मतलब बहुत ही शर्मीली, जो साइना नेहवाल थी वो बचपन से बहुत शर्मीली थी,
तो लेकिन वो अपने बेटी की प्रतिभा को हमेशा ही प्रोत्साहित करते थे। साइना's father used to take her to a coaching center at 4 AM every day. साइना के फादर जो थे वे हर सुबह, प्रत्येक सुबह 4 बजे उन्हें एक कोचिंग सेंटर में ले जाते थे। साइना's hard work was rewarded when she won the National Junior Badminton Championship in 2004 and again in 2005. साइना के हार्ड वर्क को तब रिवॉर्डेड किया गया था, मतलब कि साइना जो कड़ी परिश्रम कर रही थी उसे तब रिवॉर्डेड किया, सम्मानित किया गया था जब सी ओन द नेशनल जूनियर बैडमिंटनशिप, जब उन्होंने नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता था। कब जीता था? 2004 एंड 2000, और फिर दोबारा से उन्होंने 2005 में भी ये खिताब जीता। इन 2010 साइना ओन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स सिंगल्स at the Commonwealth Games in Delhi. In 2010 में साइना ने दिल्ली में आम खेलों में महिला एकल स्वर्ण पदक जीता। When साइना won the bronze medal at the London Olympics in 2012, जब साइना ने एक कांस्य पदक जीता था, कहाँ जीता था? At the London Olympics, लंदन के ओलंपिक्स गेम में। इन 2012 में सी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल। सी वॉज अमंग द फाइनल 8 एट द एशियन गेम्स इन 2014। यहाँ पे देखिए क्या है, जब उन्होंने कांस्य मेडल जीता था लंदन के ओलंपिक्स में, सी क्रिएटेड हिस्ट्री, उन्होंने एक इतिहास रचा था। बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन, किसके द्वारा? पहली बैडमिंटन प्लेयर का खिताब उनको मिला था, भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर का खिताब मिला था और उन्होंने मेडल जीता था। सी वॉज अमंग द फाइनल, और वे फाइनल्स में पहुंच गई थी। 8 फाइनल मतलब और 2014 के जो एशियन गेम थे उसमें वो फाइनल 8 में शामिल थी, मतलब कि जो लास्ट में 8 प्लेयर्स बचे थे उसमें उनका नाम दर्ज था। साइना रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड इन 2009। साइना ने अर्जुन अवार्ड 2009 में लिया था, रिसीव किया था। द पद्म श्री एंड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2010, और पद्म रत्न और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2010 में मिला था। एंड पद्म भूषण इन 2016, और 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। फॉर सम टाइम, कुछ समय में 2015 में साइना वॉज द वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन सिंगल प्लेयर, और कुछ समय बाद 2015 में साइना वॉज द वर्ल्ड नंबर 1, साइना पूरे विश्व की नंबर 1 एकल महिला खिलाड़ी हो गई थी। When she is not playing, जब वह नहीं खेलती, साइना likes to relax by watching हिंदी फिल्म। जब वह नहीं खेलती थी तो वो रिलैक्सेशन, मतलब अपना जो आराम का जो समय होता था उसको हिंदी मूवीज देख के वो बिताती थी। एट प्रेजेंट, और वर्तमान समय में सानिया मिर्जा एंड साइना नेहवाल आर अमंग द हाईएस्ट रैंक्ड स्पोर्ट वुमेन्स इन वर्ल्ड। सानिया मिर्जा एंड साइना नेहवाल इस समय सबसे हाई रैंक स्पोर्ट्स वुमेन है पूरे विश्व में। These two sports women have shown that just having talent or a dream is not enough. A great hard work is needed to achieve one dream. इसमें देखिए these two sports women, ये जो दोनों खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, have shown just having talent, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, अपना जो उनके अंदर प्रतिभा थी उसको दिखाया। Or a dream is not enough, या केवल एक सपना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे पूरा करना भी जरूरी होता है। अ ग्रेट हार्ड वर्क, एक बहुत ही कड़ी मेहनत, इज नीडेड टू अचीव वन ड्रीम्स, एक सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है।
तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ये जो आपका मैरी कॉम वाला है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी।